दोस्तों अब हम बात करेंगे सॉर्टिंग डेटा के बारे में। दोस्तों यहाँ पर हमने जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देख ली। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सॉर्टिंग डेटा की और दोस्तों यहाँ पर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझेंगे सॉर्टिंग डेटा के किस तरीके से डेटा को सॉर्ट किया जाता है, अरेंज किया जाता है, सीक्वेंशियल मैनर में उसको लेकर आया जाता है। तो ये सब चीजें जो है हम इसमें अभी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर देखो सॉर्ट द डेटा। सॉर्टिंग यानी कि डेटा को किसी भी अलाइनमेंट को देना उसको बोलते हैं सॉर्टिंग, यानी कि एक अलाइनमेंट देना, एक सीक्वेंस देना उसको बोलते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग इज अ बेसिक एंड इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इन एनी डेटा एनालिसिस। अब यहाँ पर सॉर्टिंग जो है वो एक बेसिक और इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है किसी भी डेटा एनालिसिस का। Pandas provides us with a data frame function sort underscore values। अब यहाँ पर पांडा जो है वो प्रोवाइड करता है हमें एक डेटा फ्रेम फंक्शन जो कि है sort underscore values। This function facilitates various sorting operations in pandas। अब यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो फैसिलिटेट करता है आपके पास बहुत सारे सॉर्टिंग ऑपरेशंस को पांडास के अंदर। लेट्स लुक एट द वेरियस ऑपरेशंस विद एन एग्जांपल। अब यहाँ पर हम जो है वो देखेंगे वेरियस ऑपरेशंस को एक मिसाल के साथ। df हमारा ऑब्जेक्ट या फिर वेरिएबल, उसके बाद आएगा असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि है इज इक्वल टू, एंड देन उसके बाद आएगा पांडास का एलियस जो कि है pd, एंड देन उसके बाद हमारे पास आएगा यहाँ पर एक फंक्शन जो कि है डेटा फ्रेम, एंड देन इसके बाद हम जो है यहाँ पर एक डेटा फ्रेम बना रहे हैं। हमने यहाँ पर एक कॉलम दिया है जिसका नाम है अल्फाबेट और लिस्ट के अंदर हमने बहुत सारे डिफरेंट अल्फाबेट्स को प्रोवाइड कर दिया। सिमिलरली हमने बनाया दूसरा कॉलम जिसका नाम है num1 और इसके अंदर हमने बनाई लिस्ट और इसके अंदर हमने दे दिया कुछ मिसिंग वैल्यूज, यानी कि आप देख रहे हो 1 2 उसके बाद मिसिंग वैल्यू फिर 4 3 7 2। इस तरीके से तीसरा हमने कॉलम बनाया जिसका नाम हमने दिया है यहाँ पर num2 और इसके अंदर जो है हमने लिस्ट दी और यहाँ पर भी हमने कुछ रैंडम से नंबर्स प्रोवाइड कर दिया है। अब कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज भी आपको यहाँ पर देखने को मिले जिसमें आपके पास 3 और 4 है जो कि डुप्लीकेट्स हैं। इसी तरीके से इसके अंदर जो कि पहली लिस्ट है इसमें आपको देख रहे हो आपके पास 2 जो है वो डुप्लीकेट है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर आप देखो हम इंपोर्ट करेंगे पांडास को और नंपाई को। नंपाई न्यूमेरिकल पाइथन यानी कि न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए यूज होता है और पांडास जो है वो यहाँ पर यूज होता है एनालिसिस के लिए। अब यहाँ पर आप देखो ये सारा काम जो है हमने यहाँ पर जिस तरीके से ऊपर समझा है वो यहाँ पर कर दिया है। उसके बाद हम जब इस डीएफ यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसमें हमने इस डेटा फ्रेम को स्टोर करवाया है उस ऑब्जेक्ट को जब हम यहाँ पर देंगे एंड देन शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड से तो हमारे पास जो डेटा फ्रेम है वो बनकर आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखो 3 कॉलम्स हमारे पास आ रहे हैं, अल्फाबेट, num1 और num2। अब यहाँ पर num1 के अंदर एक वैल्यू हमने मिसिंग दी थी जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो np.n, तो इसने यहाँ पर दे दिया है नैन यानी कि नॉट अ नंबर। तो ये है हमारे पास सॉर्ट द डेटा। Sort columns. Sorting is generally done on columns and we have to provide a column name on which we have to do the operation। अब यहाँ पर सॉर्टिंग जो है वो जनरली हमारे पास की जाती है कॉलम्स के ऊपर और यहाँ पर हमें वो प्रोवाइड करता है कॉलम नेम और हमारे पास वो ऑपरेशन जो कि उसका हो सकता है। कॉलम्स आर ऑन एक्सिस 0। अब यहाँ पर जो कॉलम्स है वो एक्सिस 0 का मतलब है रो के ऊपर और एक्सिस 1 का मतलब है कॉलम के ऊपर, विच इज सेट बाय डिफॉल्ट। अब ये जो है बाय डिफॉल्ट यही सेट होता है, कि एक्सिस जो है बाय डिफॉल्ट 0 सेट होती है। We rarely do any sorting operation on rows, but if that's needed, then we have to pass a parameter axis 1। अब यहाँ पर ये काफी रेयर होता है कि जब हम यहाँ पर सॉर्ट करते हैं या फिर सॉर्टिंग ऑपरेशंस करते हैं रॉस के ऊपर तब हमें जरूरत पड़ती है कि हम यहाँ पर पास करें एक पैरामीटर को और वो होता है एक्सिस इज इक्वल टू 1, यानी कि ये काम हम करने वाले हैं कॉलम के ऊपर। तो यहाँ पर यही कहानी होने वाली है और यहाँ पर आप देखो df जो कि हमारा वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट है उसके बाद सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज फंक्शन एंड देन बाय, यहाँ पर आप देखो बाय पैरामीटर में हमने दिया है अल्फाबेट इनके हमारे कॉलम का नाम और उसी तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हो जितने अल्फाबेट्स हमारे सामने इस अल्फाबेट वाले कॉलम के सामने जो वैल्यूज हमने दी थी, जो अल्फाबेट्स हमने दिए थे, यहाँ पर आप देख रहे हो सारे आ चुके हैं। इसी तरीके से आप देख रहे हो num1 के अंदर जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो आपके पास नॉट अवेलेबल है, लेकिन वो जो हमने प्रीवियसली डेटा फ्रेम देखा था वो आई थिंक 5th या 4th इंडेक्स पे जो है हमारे पास ये प्रेजेंट थी। अब यहाँ पर इंडेक्सिंग वैल्यूज भी आप यहाँ पर कंपेयर करो तो इंडेक्सिंग हमारे पास जो है बिल्कुल उलट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडेक्सिंग पॉजिटिवली स्टार्ट होती है 0 से, लेकिन यहाँ पर 2 से स्टार्ट हो रही है। तो 2 4 6 उसके बाद 0 फिर 5 1 3, यानी कि हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 4 6 8 10 इस तरीके से इवन नंबर में जो है हमारे पास यहाँ पर इंडेक्सिंग हो रखी है और यहाँ पर 0 से इंडेक्सिंग नहीं स्टार्ट हो रही बल्कि यहाँ पर 2 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है। If we will observe, we can see that the alphabet column has been sorted। अब यहाँ पर हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके अंदर ये है कि जो अल्फाबेट कॉलम है वो यहाँ पर सॉर्टेड है।
सॉर्टिंग मल्टीपल कॉलम्स, अब यहाँ पर मल्टीपल कॉलम्स को जो है हम सॉर्ट करने वाले हैं। वी कैन सॉर्ट मल्टीपल कॉलम्स ऑल्सो, अब यहाँ पर हम जो है सॉर्ट करेंगे मल्टीपल कॉलम्स को भी। फॉर दिस वी जस्ट नीड टू पास अ लिस्ट ऑफ द कॉलम्स दैट नीड्स टू बी सॉर्टेड। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें जरूरत है पास करने की लिस्ट को, और लिस्ट ऑफ कॉलम्स को हम जो है यहाँ पर पास करेंगे, और यहाँ पर हमें जरूरत है कि हम उसको सॉर्ट करें। तो यहाँ पर यही काम हम करने लगे हैं। यहाँ पर आप देखो df जो कि हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, उसके बाद सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज फंक्शन, एंड देन बाय एट्रीब्यूट में हमने दो कॉलम्स को जो है वो सॉर्ट करना है आपस में। तो यहाँ पर आप देखो पहला कॉलम है अल्फाबेट, दूसरा कॉलम है num2। अब यहाँ पर आप देखो बाय वाला जो हमारे पास पैरामीटर है उसमें हमने जो है यहाँ पर लिस्ट की फॉर्म में दो दे दिए हैं, आप देख रहे हो यहाँ पर दो कॉलम्स दे दिए। अब ये चीज आपको मैं काफी सेक्शंस में से प्रीवियस सेक्शंस में ही बता चुका हूं कि हमारे पास जब भी हमें एक से ज्यादा कॉलम्स को देना होता है तो हम लिस्ट का सहारा लेते हैं, लिस्ट के अंदर उसको पैक करके हम जो है ये काम कर सकते हैं जो भी हम यहाँ पर करना चाहते हैं। तो इस तरीके से जो है इसको हम यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये है सॉर्टिंग मल्टीपल कॉलम्स। इन मल्टीपल कॉलम सॉर्ट द फर्स्ट प्रेफरेंस is given to the first column in the list, and if there are same values in the first column then the sorting is performed on the second column in the list। अब यहाँ पर हमारे पास जो मल्टीपल कॉलम्स को हम सॉर्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी जो हम देंगे फर्स्ट कॉलम को लिस्ट के अंदर, इफ देयर आर सेम वैल्यूज, अगर उसमें कोई सेम वैल्यूज हैं तो जो फर्स्ट कॉलम है वो यहाँ पर सॉर्ट होगा और वो परफॉर्म करेगा सेकंड कॉलम की लिस्ट के लिए। हियर in our case we can see that the sorting is done on the alphabet column। अब यहाँ पर ये कहता है कि हमारे केस के अंदर हम जो है यहाँ पर सॉर्टिंग कर रहे हैं अल्फाबेट वाले कॉलम पे, and when b occurs towards the other column, जिसके अंदर आपके पास जो b है, यानी कि आप देख रहे हो अल्फाबेट वाला जो कॉलम है उसमें b जो है वो आपके पास रिपीटेड वैल्यू है, यहाँ पर आप देख रहे हो डुप्लीकेट वैल्यू, यानी कि दो दफा आ रहा है आपके पास b, दो दफा b अकर हो रहा है। तो उसके लिए हमारे पास जो num2 है वो यहाँ पर सॉर्ट कर देगा। तो यहां पर आप देखो सॉर्टिंग ऑर्डर, बाय डिफॉल्ट द सॉर्टिंग ऑर्डर इज डिसेंडिंग। अब यहां पर बाय डिफॉल्ट जो सॉर्टिंग ऑर्डर होता है, यानी कि जो सीक्वेंशियल ऑर्डर होता है वो यहां पर डिसेंडिंग होता है। इफ वी नीड द असेंडिंग ऑर्डर, अगर हमें जरूरत है असेंडिंग ऑर्डर की, वी हैव टू पास अ पैरामीटर असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स। उसके बाद हम जो है पास करते हैं पैरामीटर को जिसमें होता है असेंडिंग और वो सेट टू बी फॉल्स। तो इस तरीके से बाय डिफॉल्ट ये जो है वो ट्रू कंसीडर होता है, बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होता है, हम इसको फॉल्स रखेंगे। तो असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स का मतलब है कि ये जो है वो होगा असेंडिंग नहीं। विद दिस वी कैन सी दैट द अल्फाबेट कॉलम हैज बीन सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर इसके थ्रू हम अल्फाबेट वाला कॉलम जो है उसको सॉर्ट कर सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। पोजिशनिंग मिसिंग वैल्यू, अब यहाँ पर हमारी जो मिसिंग वैल्यू है उसकी पोजिशनिंग करनी है। वी कैन सी दैट द कॉलम num1 हैज अ मिसिंग वैल्यू। हम जैसा कि देख रहे हैं जो कॉलम है num1 उसके अंदर मिसिंग वैल्यू है। When we apply the sort on the column with the missing value, जब हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं सॉर्ट को हमारे कॉलम के ऊपर मिसिंग वैल्यू के, by default the missing value goes to the end of the data frame। अब by default जो मिसिंग वैल्यू होती है वो चली जाती है हमारे डेटा फ्रेम के बिल्कुल एंड में। तो ये है हमारे पास पोजिशनिंग मिसिंग वैल्यूज, यानी कि मिसिंग वैल्यूज की पोजिशनिंग करनी है। तो यहाँ पर आप देखो यही काम हम कर रहे हैं, df डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू फंक्शन, उसके बाद बाय एंड देन यहाँ पर num1, यानी कि num1 जो है हमारे पास मिसिंग वैल्यू तो बिल्कुल लास्ट में जाके पोजिशन हो गई या फिर प्लेस हो गई। वी कैन ब्रिंग दैट मिसिंग वैल्यू टू स्टार्टिंग बाय पासिंग वैल्यू फर्स्ट टू अ पैरामीटर। अब यहाँ पर हम जो है उसको लेकर आएंगे मिसिंग वैल्यू को और स्टार्ट करेंगे पास करना हमारे फर्स्ट पैरामीटर में जो कि है na अंडरस्कोर पोजीशन, ये हमारा पैरामीटर है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इसको, तो df डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, और बाय वाला जो हमारे पास पैरामीटर है उसमें हम देंगे हमारे कॉलम का नाम जो कि है num1, और उसके बाद हम लेंगे सेकंड पैरामीटर जो कि है na अंडरस्कोर पोजीशन, और इसमें हम जो है वो फर्स्ट देंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट देने का मतलब ये है कि जिस भी कॉलम के अंदर हमारे पास मिसिंग वैल्यू होगी वो सारी मिसिंग वैल्यू फर्स्ट पोजीशन पे आके अलाइन हो जाएगी या फिर प्लेस हो जाएगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो प्रीवियस डेटा फ्रेम में ये जो मिसिंग वैल्यू थी num1 वाले कॉलम में ये बिल्कुल लास्ट में थी, लेकिन अब आप यहाँ पर देखो ये बिल्कुल फर्स्ट में, यानी कि फर्स्ट नंबर पे जो है ये रैंक कर रही है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर ये काम कर सकते हैं, पोजीशन कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं किसकी, मिसिंग वैल्यूज की, थ्रू na अंडरस्कोर पोजीशन पैरामीटर। विद दिस मिसिंग वैल्यू इन कॉलम num1 came to the beginning of the data frame। इसके थ्रू जो मिसिंग वैल्यू होती है कॉलम जो कि है num1 वो यहाँ पर बिल्कुल बिगिनिंग में आ जाती है डेटा फ्रेम के, यानी कि स्टार्टिंग में आ जाती है।
विद दिस वी आर डन विद अ सॉर्टिंग ऑपरेशन पांडास। अब यहाँ पर ये जो है वो हम कर पाएंगे सॉर्टिंग ऑपरेशन से पांडास के। वन मोर पॉइंट टू नो इज दैट देयर आर वेरियस वेज ऑफ सॉर्टिंग। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हमें जानने हैं, और वो ये है कि बहुत सारे तरीके हैं सॉर्टिंग करने के, जिसमें आपके पास यहाँ पर क्विक सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है और हीप सॉर्ट है। ये सारे हैं आपके पास यहाँ पर अलग अलग तरीके दैट पांडास सपोर्ट, जो कि पांडास यहाँ पर सपोर्ट करता है। दिस कैन बी सेलेक्टेड बाय अ पैरामीटर काइंड। अब यहाँ पर ये जो है ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं एक पैरामीटर थ्रू जिसका नाम है काइंड। दिस पैरामीटर डिसाइड्स द काइंड ऑफ द सॉर्ट वी नीड टू परफॉर्म। अब ये जो पैरामीटर है ये डिसाइड करता है कि जो सॉर्टिंग आप कर रहे हो सॉर्टिंग की काइंड क्या है, वो किस काइंड का है, यानी किस टाइप का है। वी नीड टू परफॉर्म, जो कि हम यहाँ पर चाहते हैं परफॉर्म करना। बाय डिफॉल्ट क्विक सॉर्ट इज सेलेक्टेड। अब बाय डिफॉल्ट जो क्विक सॉर्ट है वो यहाँ पर सेलेक्ट होता है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने जुपिटर नोटबुक में, और दोस्तों अभी हमने यहाँ पर थियोरेटिकली जो है वो सॉर्टिंग को समझ लिया। अब हम उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को देखेंगे और दोस्तों यहाँ पर उसको समझेंगे प्रैक्टिकली, और एक प्रैक्टिकल ग्लांस भी जो है वो लेंगे ताकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे एज सेम हमारी लाइब्रेरीज को। तो हम यहाँ पर लेंगे इम्पोर्ट पांडास एज पीडी, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे नमपाई को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी। उसके बाद हमें करना है यहाँ पर इंपोर्ट सीबॉन्ड को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंपोर्ट सीबॉन्ड एज एसएनएस। सिंपली हम करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर, और जैसे ही हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास जो लाइब्रेरीज थी वो यहाँ पर लोड हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पर जो है अपना खुद का क्रिएट किया हुआ डेटा यूज करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर खुद डेटा सेट बनाएंगे और उसको जो है वो उसके साथ यूज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे डीएफ, उसके बाद इसमें स्टोर करवाएंगे डेटा फ्रेम को। तो यहाँ पर लेंगे पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पर डेटा फ्रेम का आप देख रहे हो डेटा का डी और फ्रेम का एफ दोनों कैपिटल है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर लेनी है ट्यूपल्स को, एंटर उसके बाद डिक्शनरी, एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर हमें जो है कॉलम्स के नाम देने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉलम का नाम मैं दूंगा अल्फाबेट। तो यहाँ पे जो है मैं दे देता हूँ कॉलम का नाम, मैं यहाँ पर दे देता हूँ कॉलम का नाम। तो कॉलम का नाम हम देंगे यहाँ पर अल्फाबेट, तो यहाँ पर मैं देता हूँ अल्फाबेट। उसके बाद हमें सिंपली पुट क्या करना है, उसके बाद जो हमें यहाँ पर लेनी है लिस्ट की फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लेंगे कोलन, उसके बाद हम लेंगे लिस्ट। लिस्ट में हम कुछ वैल्यूज दे देंगे, यहाँ पर हम दे देंगे ए, सिमिलरली मैं दे दूंगा बी सी एंड डी। ठीक है, 4 हमारे पास जो है यहाँ पर आ जाएंगे अल्फाबेट। उसके बाद देना है कॉमा, एंटर प्रेस करना है। उसके बाद हम यहाँ पर न्यूमेरिकल कॉलम्स बनाएंगे जो कि होगा हमारे पास यहाँ पर नंबर 1। सिमिलरली यहाँ पर हम देंगे लिस्ट को, और लिस्ट के अंदर हम देंगे कुछ वैल्यूज। तो यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो वैल्यूज आपकी होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए, इक्वल लेंथ होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखो पहली लिस्ट में 4 वैल्यूज है, दूसरे में आपके 3 हो गई, एक और दे सकते हो, यहाँ पर हम 3 दे देते हैं। उसके बाद कॉमा, एंड देन उसके बाद हमें जो है यहाँ पर एंटर प्रेस करना, और यहाँ पर आ जाएगा num2, और यहाँ पर हम देंगे कोलन। यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर देंगे कोलन। उसके बाद कोलन देने के बाद हमें सिंपली पुट क्या करना है, यहाँ पर हमें जो है कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर से जो है मैं कुछ वैल्यूज यहाँ पर देता हूँ, हम यहाँ पर 4 वैल्यूज देंगे यहाँ पर से जो है। ओके, यहाँ पर मैंने 4 वैल्यूज जो है इसके लिए प्रोवाइड कर दी। अब हम एंटर करेंगे और यहाँ पर डेटा फ्रेम शिफ्ट प्लस एंटर। तो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, अब यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास डेटा सेट जो है वो निकल कर आ चुका है, और यहाँ पर जो है हमारे पास ये डेटा फ्रेम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो मेरे पास लेंथ जो है वो अनइक्वल होती है, इसलिए एरर आ रहा। तो यहाँ पर डेटा फ्रेम बन गया। अब हमें करना क्या है कि अब हमें जो है यहाँ पर कुछ फंक्शन अप्लाई करने। तो यहाँ पर हम सॉर्ट करेंगे वैल्यूज को, यहाँ पर इनकी वैल्यूज जो है उनको सॉर्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो है इसको डिसॉर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जो है इसको डिसॉर्ट करते हैं। यहाँ पर हम देंगे कुछ वैल्यूज, यहाँ पर हम देंगे ई, एंड देन हम देंगे वाई, यहाँ पर हम देंगे वाई, फिर हम एक और वैल्यू दे देंगे जो कि हो जाएगी हमारे पास क्यू। तो ये हमारे पास सॉर्टिंग नहीं है। अब हम करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर, तो हमारे पास आप देख लो ये सारी वैल्यू जो है वो यहाँ पर निकल कर आ गई। अब इसको सॉर्ट करेंगे। तो सॉर्ट करने के लिए हम करेंगे हमारे ऑब्जेक्ट का यूज, वेरिएबल का यूज जो कि है डीएफ। उसके बाद लेंगे सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज फंक्शन को, एंड देन इसके अंदर हम लेंगे बाय पैरामीटर, और बाय पैरामीटर में देंगे कॉलम का नाम जो कि है अल्फाबेट। सिमिलरली शिफ्ट प्लस एंटर। अब जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास ये जो वैल्यू थी वो बिल्कुल डिसऑर्डर थी,
यानी कि आप देख सकते हो कि मेरे पास जो वैल्यू थी वो बिल्कुल डिसऑर्डर थी, लेकिन इसने जो है सीक्वेंशियली इसको मैनर में जो है वो लेकर आ गया है। यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास थी DEYQ, लेकिन अब यहाँ पर आप देखो आफ्टर सॉर्टिंग DEQY, इस तरीके से जो है मेरे पास यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। तो इस तरीके से हमने बड़े ही आराम से आप देख सकते हो कि सॉर्ट कर दिया है हमारी वैल्यूज को। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर जो है वो मल्टीपल कॉलम्स के अंदर प्रेजेंट अनसॉर्टेड वैल्यूज को किस तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर से जो है मैं इनको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ बेसिकली ये सारी वैल्यूज अनसॉर्टेड है, तो यहाँ पर अनसॉर्टेड हमने दे दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लेना है सॉर्ट को, यहाँ पर हम लेंगे सॉर्ट वैल्यूज एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लेना है बाय एट्रीब्यूट। तो बाय एट्रीब्यूट के अंदर हम यहाँ पर लिस्ट की फॉर्म में अल्फाबेट वाला कॉलम पहले देंगे। और ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपको एक सिंगल कॉलम को जो है सॉर्ट करना है, उसके अंदर प्रेजेंट वैल्यूज को सॉर्ट करना है, तो वो आप जो है वो सिंगल ही देकर उसको कर सकते हो। लेकिन अगर आपको यहाँ पर मल्टीपल कॉलम्स को जो है वो सॉर्ट करना है उनकी वैल्यूज को, तो उसके लिए आपको लिस्ट का सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि लिस्ट की फॉर्म में आप जो है उसको पैक्ट अप करोगे। उसके बाद हमें करना क्या है कि हमें जो है यहाँ पर देना है हमारे सेकंड कॉलम का नाम जो कि है num2, इसमें आप देख रहे हो वैल्यू जो है बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड है 0987। अब ये क्या कर देगा, ये इसको सॉर्ट कर देगा 78, यहाँ पर ये कर देगा 0789, इस तरीके से जो इसको सॉर्ट कर देगा। उसके बाद हम करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देखो हमारे पास जो सेकंड वाला कॉलम है num2, इसके अंदर आप देखो पहले हमारे पास वैल्यू अनसॉर्टेड थी, पहले हमारे पास क्या वैल्यूज थी 0987, अब हमारे पास जो है आफ्टर सॉर्टिंग क्या हो गई 0978। इस तरीके से जो है हमारे पास ये वैल्यूज यहाँ पर सॉर्ट नहीं हुई। ठीक है, इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर अल्फाबेट और इनको दोनों को जो है यहाँ पर हमने सॉर्ट किया था। तो ये है हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट और इस तरीके से जो हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है, अब हम कुछ और चीजें यहाँ पर देख लेते हैं और कुछ और चीजों को समझते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे अब असेंडिंग वाले पैरामीटर को, तो यहाँ पर हम लेंगे df.sort values। उसके बाद हमें लेना है यहाँ पर बाय एट्रीब्यूट, और बाय एट्रीब्यूट में जो है हम यहाँ पर देंगे अल्फाबेट को, तो यहाँ पर हम देंगे अल्फाबेट। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो है सिंपली असेंडिंग सेट करना है, तो यहाँ पर हम देंगे असेंडिंग सेट टू बी फॉल्स। यहाँ पर असेंडिंग जो है वो फॉल्स सेट करना है। अब असेंडिंग मैंने जब फॉल्स सेट किया तो डेफिनेटली ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं असेंडिंग जो है वो ट्रू सेट करूं तो यहाँ पर ये वैल्यूज नहीं आएंगी, यहाँ पर आप देख रहे हो ये वैल्यूज नहीं आएंगी 8 7 9 0, यहाँ पर वैल्यूज डिफरेंट आएंगी, यानी कि होंगी यही वैल्यू लेकिन इनकी अलाइनमेंट चेंज हो जाएगी, यानी कि पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं ट्रू सेट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेरे पास जो है यहाँ पर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गई, पहले मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर में थी, अब मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आ। तो यहाँ पर असेंडिंग जब मैंने ट्रू किया तो ये इस तरीके से आ रही है, जब मैं असेंडिंग फॉल्स करूंगा तो यहाँ पर आप देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी। यहाँ पर आप देखो इस तरीके का इसका रिजल्ट आ रहा है, तो चेंज हो गई हमारे पास वैल्यूज सारी। इस तरीके से जो है हम यहाँ पर असेंडिंग वाला जो पैरामीटर है उसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर जो है कुछ और चीजें देखनी है, और यहाँ पर से जो है मैं देता हूँ df.sort values, और यहाँ पर हमें जो है वो लेना है बाय पैरामीटर, और यहाँ पर हमें कॉलम का नाम देना है जो कि है num1। उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। अब यहाँ पर जैसे ही शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास जो वैल्यू है वो बिल्कुल लास्ट में असाइन हो गई, लेकिन यहाँ पर आप देखो इस वाले डेटा फ्रेम में तो ये वैल्यू बिल्कुल पहले आ रही थी। तो ये जो है ये इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलता है, हमने सॉर्ट कर दिया इसको, यानी कि मिसिंग वैल्यू को उसने बिल्कुल एंड में ले गया ये। अब हम जो है यहाँ पर पोजीशन भी सेट करेंगे इसकी, तो हम यहाँ पर देंगे df.sort values, यहाँ पर देंगे सॉर्ट वैल्यूज। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे बाय एट्रीब्यूट एंड देन यहाँ पर हम देंगे num1, एंड सिमिलरली जो है हम यहाँ पर दे देंगे na_position, और इसके बाद हम यहाँ पर देंगे फर्स्ट। अब यहाँ पर na_position वाले पैरामीटर में मैंने फर्स्ट क्यों सेट किया, मैंने फर्स्ट इसलिए सेट किया है क्योंकि ये जो है यहाँ पर फर्स्ट पे, यानी कि मेरे पास यहाँ पर जो फर्स्ट पे वैल्यू है ये उसी वैल्यू को कंसीडर करेगा। जैसे मैं आपका करता हूँ शिफ्ट प्लस एंटर, तो यहाँ पर आप देखो कि मेरे पास यहाँ पर जो मेरे पास लास्ट में रो थी इसने उठा के उसको फर्स्ट में ले गया, यानी कि इंडेक्सिंग वैल्यू समेत ये उसको फर्स्ट में ले गया। यहाँ पर आप देखो इस वाले डेटा फ्रेम में ये हमारे पास लास्ट वैल्यू थी, इसको इसने उठाया और ये ले गया इसको यहाँ पर टॉप पे। इसी तरीके से अगर मैं इसको ऐसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ एंड देन यहाँ से मैं इसको फर्स्ट रिमूव करके मैं यहाँ पर कर देता हूँ लास्ट, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर, तो यहाँ पर आप देखो ये फिर से जो है यहाँ पर लास्ट में आ चुका है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, हमारी रॉस की पूरी इंडेक्सिंग वैल्यूज के साथ हम अपनी रॉस को शिफ्ट कर सकते हैं टॉप पे बॉटम पे, जहां हम चाहें वहां पर जो है हम इसको सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ na position पैरामीटर।
तो इस तरीके से जो है हमारे पास इसकी पोजीशन भी जो है वो यहाँ पर चेंज हो सकती है। तो ये हो गए हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट सॉर्टिंग के।